Dear students, today we shall read this poem, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton, who was born in 1568 and died in 1639. इस कविता में सर हेनरी ने एक हैप्पी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश की है कि एक हैप्पी मैन कौन सा होता है, कौन सा आदमी हैप्पी होता है और उसके अंदर कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, उनके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं, इन सबको बताने की कोशिश की है इस कविता में। इस कविता में जो राइमिंग स्कीम है, कविता का राइमिंग स्कीम है वो ए बी है, अर्थात पहली लाइन तीसरे से मिलेगी और दूसरी लाइन चौथे से मिलेगी। इसकी राइमिंग स्कीम कविता की है। कुल 6 स्टैंजाज हैं, 6 स्टैंजाज हैं और प्रत्येक स्टैंजा में 4-4 लाइन्स हैं। प्रत्येक स्टैंजा में 4-4 लाइन्स हैं और पहली लाइन तीसरे से मिलेगी और दूसरी लाइन चौथे से मिलेगी। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, ये जो पूरी कविता आपके सामने हेनरी ने प्रस्तुत किया है, उस कविता को पढ़ने से लगता है कि सर हेनरी वुटन श्रीमद् भगवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनके बताने के अनुसार लगता है कि ये श्रीमद् भगवत गीता से पूरी तरह से प्रभावित थे। सो वी कैन से दैट दिस पोएम इज totally based on the theme of the Bhagavad Gita. It means to say that the poet seems to be influenced, कवि प्रभावित होता प्रतीत होता है in this poem by the philosophy of the Bhagavad Gita. भगवत गीता के दर्शन से प्रभावित होता हुआ प्रतीत हो रहा है कवि। ऐसा लग रहा है कि कब भगवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इस प्रकार यह कविता बहुत ही डिडैक्टिक, बहुत ही एजुकेटिव, बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। तो आइए देखते हैं कि सर हेनरी ने एक हैप्पी ज़िंदगी के बारे में क्या बताया है, कि क्या क्या लक्षण उसके होने चाहिए, हैप्पी ज़िंदगी को बिताने के लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आइए कविता को पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर हम उसका अर्थ समझते हैं, जानते हैं क्या है। देखिए कविता क्या है। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। देखिए पहला स्टैंजा, पहले स्टैंजा में कब बताना चाह रहे हैं कि हाउ हैप्पी इज ही born or taught, कि जो हैप्पी मैन होता है अपने जन्म या शिक्षा से कितना अधिक खुश होता है। अपनी शिक्षा से, अपने जन्म से एक हैप्पी मैन बहुत ज़्यादा खुश होता है। देखिए हाउ हैप्पी इज ही born or taught, जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश होता है। दैट मीन्स जो, सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे की इच्छा पर कार्य नहीं करता। अर्थात हैप्पी मैन ऐसा आदमी होता है जो स्वयं अपने मन से सारा कार्य करता है, दूसरे की इच्छा से कोई कार्य नहीं करता। ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे आदमी की इच्छा से कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और उसके ईमानदारी पूर्वक विचार ही उसके क्या है, कवच हैं। देखिए हुज आर्मर, आर्मर मीन्स होता कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट मीन्स ईमानदारी पूर्वक विचार, ईमानदारी पूर्वक विचार ही उस हैप्पी मैन के कवच हैं। अर्थात ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम, उसके लिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और ये ईमानदारी उसके लिए कवच का काम करती है, उसके लिए आर्मर का काम करती है, कवच का कार्य करती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसका संपूर्ण कौशल है। अटमोस्ट स्किल माने संपूर्ण कौशल,
उस हैप्पी मैन का संपूर्ण कौशल क्या है? उसका साधारण सत्य, अर्थात ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह सदैव सत्य बोलता है। ही डज नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलता। और उसका जो संपूर्ण कौशल है, वो संपूर्ण कौशल क्या है? उसके अंदर सच्चाई ही उसका संपूर्ण कौशल है। कुल मिलाकर इस स्टैंजा में कवि ने बताया कि हैप्पी मैन दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता, ईमानदारी उसकी सबसे अच्छी नीति है और साधारण सत्य ही उसका संपूर्ण कौशल है। यह हैप्पी मैन की विशेषता है। दूसरे स्टैंजा में देखिए क्या बताता है। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care, a princely love or vulgar breath। ये दूसरा स्टैंजा है। Whose passions not his masters are, पैशंस मीन्स मन की इच्छाएं, ईर्ष्या, प्रेम, नफरत, डाह, ये सब मन की इच्छाएं हैं। जो मन की इच्छाएं हैं, मन की तीव्र इच्छाएं हैं, पैशंस, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके मालिक नहीं है। अर्थात वह ही इज नॉट आफ्टर लव, ही इज नॉट आफ्टर हेटर्ड, ही इज नॉट आफ्टर जेलसी। वह ना तो जलसी के पीछे दौड़ता है, ना द्वेष के पीछे दौड़ता है, ना प्रेम के पीछे दौड़ता है, ना नफरत के पीछे दौड़ता है। मन की जो इच्छाएं हैं उसके मालिक नहीं हैं, मन की इच्छाएं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। Whose soul is still, जिसकी अंतरात्मा, सोल मीन्स आत्मा, इज स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है, जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। अर्थात ही डज नॉट फियर ऑफ डेथ, ही डज नॉट फियर ऑफ डेथ, डेथ से वह नहीं डरता। He does not fear of death, he is not afraid of death, वह डेथ से नहीं डरता। Whose soul is still prepared for death, उसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। Untied unto the word with care, untied means मुक्त है, untied means मुक्त है, unto the word with care, सांसारिक चिंता से, संसार की चिंता से हैप्पी मैन मुक्त होता, अनटाइड, बंधन मुक्त होता है। और प्रिंसली लव, ऐसा व्यक्ति होता है जो राजा के कृपा की इच्छा नहीं करता। प्रिंसली लव का मतलब राजा के कृपा की इच्छा करना, राजा के कृपा की इच्छा नहीं करता। और वल्गर ब्रीथ माने सामान्य आदमी की आलोचना का परवाह नहीं करता। वल्गर ब्रीथ में सामान्य आदमी की आलोचना का परवाह भी नहीं करता, उसकी भी वो चिंता नहीं करता। सामान्य आदमी कोई आलोचना कर रहा तो उसकी भी चिंता नहीं करता। राजा के कृपा की इच्छा नहीं करता, संसार के चिंता से पूरी तरह से मुक्त है, अनटाइड है, बंधन मुक्त है पूरी तरह से। अगले स्टैंजा में, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शंस is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great। अब देखिए अगला, who hath his life from rumors freed, हैप्पी मैन ऐसा इंसान होता है जिसकी जिंदगी अफवाहों से मुक्त रहती है। देखिए रूमर मीन्स क्या होता है? झूठी अफवाह, प्रोपागेंडा, इसको झूठा प्रचार प्रसार कहते हैं। झूठी अफवाहों से उसकी जिंदगी फ्री होती है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जिसकी जिंदगी झूठी अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कॉन्शंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका अंतःकरण ही उसका मजबूत शरण स्थल है। अर्थात वह अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करता है, अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है। हुज कॉन्शंस इज हिज स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रिट्रीट माने शरण स्थल, अर्थात उसकी अंतरात्मा ही उसका क्या है? मजबूत शरण स्थल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, जिसकी मानसिक दशा ऐसी दशा है, स्टेट मीन्स कंडीशन,
स्टेट मीन्स मेंटल कंडीशन, जो मानसिक दशा है उस हैप्पी मैन की क्या है, नाइदर फ्लैटर्स फीड, उसकी जो मानसिक दशा है वह चापलूसों से प्रभावित होने वाली नहीं है। फ्लैटरर जो चापलूसी करते हैं, चापलूस व्यक्तियों से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं होता है, वह चापलूसों से सावधान रहता है, अलर्ट रहता है, सतर्क रहता है, सजग रहता है चापलूसों से। ना रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, अगर उसकी बर्बादी भी हो जाती है, किसकी, हैप्पी मैन की, तो बर्बादी में इतना दुखी वो नहीं होता है कि उसके जो ऑपरेशर्स हैं, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, ऑपरेशर्स मीन्स अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो खुश हो जाएं। अपने विनाश में इतना दुखी नहीं होता कि उसके विरोधी, उसके ऑपरेशर्स, उसके अत्याचार करने वाले, दमन करने वाले, दमनकारी नीति अपनाने वाले खुश हो जाएं। आगे बात समझ में। अगला देखिए, चौथा स्टैंजा, हु इनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। कैसा इंसान है हैप्पी मैन? हु इनवीज नन, ऐसा इंसान है जो किसी से कभी नफरत नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। इनवीज नन, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस डथ रेज, ऐसे व्यक्ति से जिसने संजोग से, भाग्यवश, संजोगवश उन्नति कर लिया हो, अर्थात किसी के उन्नति को देखकर वह कभी ईर्ष्या नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी पा गया तो हैप्पी मैन खाना पीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दे भाई? इनवीज नन, किसी से कभी ईर्ष्या नहीं करता। संजोग से अगर कोई आदमी उन्नति कर लिया है तो उन्नति करते हुए व्यक्ति से वह कभी ईर्ष्या नहीं करता। नारवायस, ना तो ईर्ष्या करता है और ना तो उसकी कभी बुराई करता है। वो नेवर अंडरस्टूड, जो है कभी नहीं समझता कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। चापलूसी से, चापलूसी पसंद नहीं करता, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता। इसका मतलब यह है हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता हैप्पी मैन। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, दमनकारी नीतियों का पालन नहीं करता। राज्य की दमनकारी जो नीति है उनका वह पालन नहीं करता, बल्कि ऐसे नियमों का पालन करता है जो क्या होते हैं, बट रूल्स ऑफ गुड, ऐसे नियमों का पालन करता है जो अच्छे नियम होते हैं। अच्छे नियमों का पालन हैप्पी मैन हमेशा करता है। आगे बात समझ में। अगला देखिए, पांचवें स्टैंजा में क्या करता है वो, हु गॉड doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen friend or book, well chosen book or friend। इसमें लिखा है कि with a well chosen book or friend। अब देखिए, who God doth late and early pray, हैप्पी मैन ऐसा इंसान होता है जो हर समय ईश्वर की पूजा करता है, सुबह दोपहर शाम, हर समय ईश्वर की पूजा। हु गॉड डथ अर्ली लेट एंड अर्ली प्रे, हर समय ईश्वर की पूजा करता है, सुबह दोपहर शाम, जब भी मौका मिलता है ईश्वर की पूजा करता है। किस लिए करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा पाने के लिए। ग्रेस मीन्स कृपा, ईश्वर की कृपा पाने के लिए। हे ईश्वर, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, इसलिए वह ईश्वर की पूजा करता है, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करता है। देन गिफ्ट टू लेंड, किसी गिफ्ट को पाने के लिए नहीं, कोई गिफ्ट पाने के लिए नहीं ईश्वर की पूजा करता है, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करता है, स्वार्थ रहित होकर ईश्वर की पूजा करता है और कहता है, हे ईश्वर,
आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। जो भी समय उसके पास मिलता है, सुबह दोपहर शाम, हर समय ईश्वर की पूजा करता है। Who entertains the harmless day with a well chosen book or friend, जो बिताता है अपने दिन को हार्मलेस डे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, पूरे दिन को बिताता है, पूरे दिन में किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई पीड़ा किसी को नहीं पहुंचाता, और अपने दिन को बिताता है कैसे? विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, अच्छी तरीके से चुनी हुई पुस्तक। अच्छी तरीके से चुनी हुई पुस्तक का मतलब अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी किताबों के साथ वह अपने दिन को बिताता है, और फ्रेंड या अच्छे मित्रों के साथ अपने दिन को बिताता है। अच्छे मित्र जिसको मिल जाए समझिए उसको खजाना मिल गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अच्छे मित्रों के साथ वह अपने दिन को बिताता है, अच्छी तरीके से चुनी हुई किताबों के साथ वह अपने दिन को बिताता है। हर समय ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर की कृपा बनाए रखने के लिए कि हे ईश्वर अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, मुझे आपके लिए आपसे और किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करता है। अगला क्या है? अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कितना सुंदर लाइन है, कितना सुंदर स्टैंजा है, पंक्तियां कितनी अच्छी हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह मनुष्य हैप्पी मैन फ्री फ्रॉम मुक्त होता है, सर्वाइल मीन्स दास्ता के बंधन से, सर्वाइल बैंड्स दास्ता के, स्लेवरी के बंधन से मुक्त होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है, यह दास्ता के बंधन से बिल्कुल मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। आप होप टू राइज, उसे ना तो ऊपर उठने की कोई आशा है, ऊपर उठने की ना तो कोई आशा है, और फियर टू फॉल, और ना तो नीचे गिरने की कोई उसको भय है। फियर टू फॉल, नीचे गिरने का, पतन होने का उसे भय नहीं है, उत्थान करने की कोई उसे आशा नहीं है, न उत्थान की चिंता करता है, न पतन की चिंता करता है, दास्ता के बंधन से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का मालिक है, अपने मन का स्वामी है, अपने मन का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह जमीन का मालिक नहीं है, सांसारिक धन का मालिक नहीं है, सांसारिक शक्ति का मालिक नहीं है, सांसारिक धन का मालिक नहीं है, लेकिन अपने आप का मालिक वो जरूर है। आगे कहता कवि, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए सब कुछ है, उसके पास कुछ ना होते हुए सब कुछ है। तो उसके पास कुछ ना होते हुए सब कुछ है तो क्या चीज है? उसके पास संतोष है, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है उस आदमी के पास, हैप्पी मैन के पास है, संतोष है, तो सब कुछ है। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। आगे बात समझ में। इस प्रकार इतनी विशेषताएं हेनरी ने एक हैप्पी मैन की बताई हैं। यदि हम इतनी विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करते हैं तो हम सर हेनरी वुटन का हैप्पी मैन बन सकते हैं। आगे बात समझ में, कविता समझ में आ गई? अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम पढ़ाया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।